हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम योर फिटनेस कोच पूरन गायकवाड़। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपका फैट जल्दी से जल्दी रिड्यूस होगा और आपको मसल गेन करने में भी साथ में हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैलोरीज की। एक्चुअली हमें वेट रिड्यूस करना हो या मसल गेन करना हो या वेट गेन करना हो, हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। इसके लिए मैं आपको एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिस पे आप इजीली जाके देख सकते हैं कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी होनी चाहिए। एक्चुअली मेंटेनेंस कैलोरीज होती क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेंटेनेंस कैलोरीज हम दिन भर में जो काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस जाना, काम करना, सोना या फिर कोई भी वर्क करना, इसके लिए हमें दिन भर में कितनी कैलोरीज चाहिए होती है, उसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। और ये अगर हम इतनी कैलोरीज लेते हैं तो ना हमारा वेट रिड्यूस होता है, ना हमारा वेट गेन होता है, एक जगह टिका रहता है। सो गाइस, जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं, आपको इसमें अपनी एज, हाइट और वेट डालना है और साथ में आपको ये भी डालना है कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या आप हफ्ते में 3 दिन कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं या कितनी इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं। ये सब डालने के बाद ये आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज शो कर देगा और जिससे आपको पता लगेगा कि आपको दिन भर में कितनी कैलोरीज खानी है, जिससे कि आपका वेट अपनी जगह टिका रहे, ना वो कम हो ना वो ज़्यादा हो। और अगर आपको अब मेंटेनेंस कैलोरीज पता लग गई है तो इसके बाद आपको ये तय करना है कि अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आप इस मेंटेनेंस कैलोरीज से, जैसे कि मान लीजिए आपकी 2200 कैलोरीज या 2300 कैलोरीज आई है, तो अगर आपको अब वेट रिड्यूस करना है तो आप इसमें 200 कैलोरीज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको वेट रिड्यूस करना है तो आप 300 कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा करना है तो 500 तक कैलोरीज आप रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप धीरे धीरे कैलोरीज को रिड्यूस कीजिए। जैसे कि आपने 200 रिड्यूस करी पहले हफ्ते, उसके बाद 300 और फिर धीरे धीरे और रिड्यूस करनी है। और जिससे होगा क्या, आपका वेट जो है वो कंटिन्यूटी में वेट रिड्यूस होता रहेगा। अगर आप सीधा 500 कैलोरीज को सीधा रिड्यूस करते हैं तो आपका वेट रिड्यूस जल्दी तो होगा, लेकिन एक जगह आके वो बहुत जल्दी स्टक हो जाएगा, उसके बाद रिड्यूस होना बहुत स्लो हो जाएगा या फिर ना नहीं भी होगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अपनी कैलोरीज धीरे धीरे कम करनी है, जिससे कि आपका वेट कंटिन्यूटी में फैट लॉस होता रहे और वेट कम होता रहे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप धीरे धीरे अपनी कैलोरीज जो है रिड्यूस करते जाइए, जिससे कि आपका फैट रिड्यूस होता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कैलोरीज को इतना रिड्यूस कर लें कि वो 0 पे पहुंच जाए। खैर, इतना तो कोई भी नहीं करता, लेकिन आपको एक वक्त के बाद जो है वो रिजल्ट आना कम हो जाएगा, क्योंकि आप उससे ज़्यादा कैलोरीज कम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो कैलोरीज है वो एक्सरसाइज के थ्रू बर्न हो सके। जैसे कि आपने साइकिलिंग कर ली, रनिंग कर ली, जंप्स कर लिए या थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग कर ली। और अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और अच्छी खासी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अपनी इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको अपनी कैलोरीज जो है वो एक्सरसाइज के थ्रू बर्न करनी है, जिससे कि आपका वेट जो है वो जल्दी रिड्यूस हो। और एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आपको अपनी एक्सरसाइज में स्पीड बढ़ा देनी है। जैसे हम रेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उस रेस्ट को हमको कम करना है, जिससे कि आपका रेस्ट कम होगा और आपकी बॉडी ज़्यादा थकेगी, जिससे कि आपकी कैलोरीज जो है वो ज़्यादा बर्न होगी। तो हमारा दूसरा तरीका यही है कि अगर हमें कैलोरीज कम नहीं करनी है या फिर हमारे कैलोरीज कम करते हुए वेट स्टक हो गया है, तो आप एक्सरसाइज के थ्रू अपनी कैलोरीज को ज़्यादा बर्न कीजिए, जिससे कि वेट लॉस हो पाए। जिसमें आपको एक्सरसाइज में अपनी क्रॉसफिट टाइप एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसमें आप स्प्रिंट ऐड कीजिए, रनिंग ऐड कीजिए और बर्पीज ऐड कीजिए। जितनी भी जंपिंग एक्सरसाइज हैं वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, ताकि आपकी कैलोरीज जो है वो फास्ट बर्न हो। सो गाइस, तीसरा तरीका जो है फैट रिड्यूस करने का, वो है अपनी बॉडी में मसल मास को बढ़ाना। अब आप ये सोच रहे हो कि मसल मास बढ़ा के तो वेट और बढ़ जाएगा, वेट कैसे रिड्यूस होगा।
जी ये गलत फहमी है। जितना बॉडी में आपके मसल मास ज़्यादा होगा, एक्चुअली मसल को सर्वाइव करने के लिए कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और वो जितना ज़्यादा मसल मास होता है वो उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। तो फैट रिड्यूस, जितना आपकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा होगा, फैट रिड्यूस ज़्यादा होगा। इवन जब आपकी बॉडी रेस्ट पीरियड में होती है, यानी रात को हम 7, 8, 9 घंटे जितना भी सोते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तब भी अगर आपकी बॉडी में मसल मास अच्छा है तो आपकी बॉडी जो है कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेगी, क्योंकि उसके अंदर मसल मास ज़्यादा है। और वहीं एक मैं बात आपको बताऊं जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि अगर आप 1 पाउंड मसल मास को सर्वाइव करने के लिए 75 टू 150 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे फैट को 1 पाउंड फैट को सिर्फ 3 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, वो भी ना के बराबर, क्योंकि उसको सर्वाइव करने के लिए कैलोरीज की ज़रूरत ही नहीं होती। तो वो हमारी बॉडी में फैट कोई काम नहीं देता है, सिर्फ वो पड़ा रहता है। जबकि अगर आपकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा है तो उसको सर्वाइव करने के लिए वो कैलोरीज मांगता है, जिससे कि वो कैलोरीज लेगा और आपका वेट जो है जल्दी रिड्यूस होगा, इवन जबकि आप सो भी रहे हो। और हाँ गाइस, जितना आपकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। क्योंकि आप एग्जांपल ले लीजिए, एक बंदा मैं आपके सामने खड़ा करता हूँ जिसने सिर्फ वेट रिड्यूस करा है, और एक बंदा जिसने वेट रिड्यूस करा है लेकिन साथ में मसल भी बिल्ड करा है, तो उसकी बॉडी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ना कि सिर्फ उस बंदे की जिसने सिर्फ वेट रिड्यूस करा है। और सेम इसी तरह फीमेल्स में भी होता है कि सिर्फ वेट रिड्यूस करने से बॉडी अच्छी अट्रैक्टिव नहीं लगती, अगर बॉडी टोन होगी तो और शेप में ज़्यादा होगी तो ही अच्छी लगेगी। सो गाइस, मसल मास बढ़ाने के लिए यहाँ आपको सबसे पहले तो एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और जो मेंटेनेंस कैलोरी से आप थोड़ी सी कम कैलोरीज करके डाइट ले रहे हैं, उसमें आपको अपने प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मसल मास को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसा कि सबको पता ही है कि मसल मास बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं तो आपको मसल मास बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी वेट का डबल प्रोटीन चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको जितना आपका बॉडी वेट है, कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन तो आपको चाहिए ही। जैसे कि अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, और उससे ज़्यादा लेते हैं तो अच्छी ही बात है। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अब जैसा कि मैंने बताया, आपको अपने बॉडी वेट से डबल प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। जैसा कि कई बार अक्सर होता है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं और कहते हैं कि सर मसल मास नहीं बढ़ रहा है, क्या किया जाए। तो मैं उनसे सीधा यही पूछता हूँ कि भाई तुम मसल मास बढ़ाने के लिए कर क्या रहे हो। तो वो कहते हैं सर सब कुछ तो कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, 2 अंडे सुबह खा लेते हैं, 2 अंडे शाम को खा लेते हैं। तो बॉस 2 अंडे और 4 अंडों से आपका मसल मास नहीं बढ़ने वाला। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल मास बढ़ाने के लिए आपको आपके बॉडी वेट से डबल प्रोटीन की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपका वेट 60 ग्राम है तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन लेने की ज़रूरत है, जो सिर्फ 2 या 4 अंडों से नहीं होगा। आपको प्रॉपर प्रोटीन डाइट अपनी रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको अंडे ऐड करने पड़ेंगे, चिकन ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पनीर, कई बार होता क्या है वेजिटेरियनों का ये बहाना होता है, यार सर प्रोटीन तो वेजिटेरियन में कुछ है ही नहीं, हमारी बॉडी तो बन ही नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है, वेजिटेरियन भी हैं आप तो आपके लिए बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि पनीर हो गया, टोफू हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, और सोयाबीन्स हो गई, और अपना दालें हो गई, अंकुरित मोठ हो गई, चने, छोले, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो इजीली आप अपना प्रोटीन अवेल कर सकते हैं अपने वेजिटेरियन डाइट से भी। और नॉनवेज है तो बहुत बढ़िया है, उनके लिए तो अंडे, चिकन बहुत बढ़िया है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। तो आपको अपनी बॉडी का डबल प्रोटीन ज़रूर चाहिए। आप अपना जो अपनी कैलोरीज, आपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम जो कैलोरीज निकाली है उसमें आप कैलकुलेट कीजिए, और अपना प्रोटीन इंटेक जो है अपने बॉडी वेट से डबल रखिए। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये हमारी कैलोरीज जो हमने कैलकुलेट किया उसमें कितना होना चाहिए। एक्चुअली हमने ज़्यादातर यही सुना है कि लो कार्ब्स और कार्ब्स बहुत कम लेने चाहिए। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स होता है, और ये हमारी बॉडी को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा लो कार्ब्स में चले जाते हैं, जिससे कि होता क्या है, बॉडी डेफिशिएट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट से, और हमें पूरा दिन जो है वो लो फील होता है और थका थका महसूस होता है। इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी को। हाँ, ये आप हेल्दी सोर्स से अपने
बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स दे सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, ब्राउन ब्रेड्स हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया। मतलब आप अपनी बॉडी को हेल्दी कार्ब्स ज़रूर दें, जिससे कि बॉडी एनर्जी फील करे और आप अपने पूरा दिन जो काम कर रहे हैं और जो वर्कआउट कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से करें, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे तो ही आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फैट रिड्यूस कर पाएगी। इसलिए आपको अपनी बॉडी को गुड कार्ब्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं फैट्स की। जिस तरह हमारी बॉडी में प्रोटीन और कार्ब्स की नीड होती है, उसी तरीके से हमें फैट्स की भी ज़रूरत होती है। जी हाँ, यहाँ मैं हेल्दी फैट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन को बूस्ट होने में हेल्प करते हैं और हमारे कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कम करते हैं, और हम सबसे बड़ी बात हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को वो बढ़ाते हैं, जिससे कि हमें फैट बर्न करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और गुड हेल्दी फैट्स जो है वो आप कैसे ले सकते हैं, वो आप एवोकाडो और अपना फ्लैक्स सीड्स हो गया या काफ़ी तरह के सीड्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन सब सोर्स से आप ले सकते हैं। और ये हम जो कैलोरीज कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे फैट बर्न के लिए, उसमें 20% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैलोरीज को आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालनी है और कितनी कैलोरीज को रिड्यूस करना है, जिससे कि आपका फैट लॉस होता रहे, कैसे मसल बिल्ड करना है और मसल बिल्ड करने के लिए क्या खाना है, और मैक्रो न्यूट्रिशन जो आपको किस तरीके से अपनी कैलोरीज में ऐड करने हैं, जैसे कि आपको प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स को, और माइक्रो न्यूट्रिशन जो है वो आपको अपनी मैक्रो न्यूट्रिशन के थ्रू ही मिल जाते हैं, जैसे कि आपको फाइबर और विटामिन मिनरल्स जो हैं वो आप जब हेल्दी कार्ब्स खाते हैं तो उसी के थ्रू आपको मिल जाते हैं। और लास्ट में आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपका मसल जो है वो ग्रो होता रहे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ग्रोइंग।